हरे कृष्णा। स्वागत है आपका हरि का पंचांग चैनल पर। 8 अप्रैल को चैत मास के अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। आज इस वीडियो में आप जानेंगे सूर्य ग्रहण कहाँ लगेगा और सूतक कहाँ पर होगा, और गर्भवती स्त्रियों को सूर्य ग्रहण पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। 8 अप्रैल को चैत्र मास की अमावस्या है और इस दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, जो कि लोगों के जीवन पर पूरी तरह से प्रभाव डालेगा। यह होती तो एक खगोलीय घटना है जब सूरज और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। जब सूर्य ग्रहण लगता है, वैज्ञानिकों की माने तो 8 अप्रैल को जो सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है वो पूरे 54 साल में सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। यह ग्रहण 8 अप्रैल को रात 9:12 पर शुरू हो जाएगा और इसका समापन रात 2:22 पर होगा। इस सूर्य ग्रहण का मध्य समय रात 11:47 पर होगा। यह पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा और ग्रहण की अवधि 5 घंटे 10 मिनट की होगी। यह सूर्य ग्रहण मीन राशि और रेवती नक्षत्र में लगने जा रहा है। यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसीलिए इस ग्रहण का सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। वैसे तो सूर्य ग्रहण कहीं बाहर लगे तो उसका सूतक काल भारत में मान्य नहीं होता, फिर भी कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण का असर सभी राशियों पर होता है, क्योंकि एक ही सूरज है, एक ही चंद्रमा और एक ही पृथ्वी है, चाहे यह कहीं पर भी दिखाई दे। यह ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं है, इसलिए इसका सूतक काल भारत में मान्य नहीं है। यानी कि इस ग्रहण का देश दुनिया पर भौतिक प्रभाव, आध्यात्मिक और सूतक का प्रभाव या किसी प्रकार का धार्मिक प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इस ग्रहण के दौरान भारत में रहने वाले सभी लोगों के लिए सामान्य दिनचर्या होगी। शास्त्रों की माने तो ग्रहण जहाँ लगता है और जहाँ दिखता है वहीं इसका प्रभाव भी पड़ता है। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण अपने आप में ही खास है। यह सूर्य ग्रहण कनाडा, उत्तरी अमेरिका, मैक्सिको में दिखाई देगा। इस पूर्ण सूर्य ग्रहण की शुरुआत दक्षिण प्रशांत महासागर से होगी। जब पृथ्वी, सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो इसके कारण पृथ्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है, तब पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। यह सूर्य ग्रहण भारत में ही नहीं दिखेगा और इसके अलावा कोस्टा रिका, क्यूबा, डोमिनिका, फ्रेंच पोलिनेशिया, जमैका में ये ग्रहण दिखाई देगा। आइए जानते हैं सूर्य ग्रहण के दौरान क्या न करें। सूर्य ग्रहण के दौरान किसी सुनसान जगह, शमशान पर अकेले नहीं जाना चाहिए। दरअसल इस दौरान नकारात्मक शक्तियां हावी रहती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण के समय सोना नहीं चाहिए और ना सुई में धागा लगाना चाहिए। इसके अलावा ग्रहण के दौरान यात्रा करने से भी बचना चाहिए और शारीरिक संबंध बनाने से भी ग्रहण के समय मना किया जाता है। परंतु गर्भवती स्त्रियां जहां कहीं भी होंगी या फिर वे भारत से बाहर हैं तो उनको भी थोड़ा अपना ध्यान रखना चाहिए। उनको सूर्य की रोशनी में नहीं निकलना चाहिए और उन्हें चाकू छुरी का कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाकू छुरी का प्रयोग करने से कहते हैं जो संतान पैदा होती है उसके किसी न किसी अंग में दोष उत्पन्न हो जाता है। नाक, कान कहीं से कटा हुआ हो सकता है और आप नहीं चाहेंगे कि आपकी संतान में कोई दोष हो। और एक काम आपको अवश्य करना चाहिए कि सूर्य ग्रहण के बाद, जब सूर्य ग्रहण खत्म हो जाए उसके बाद गंगा जल से स्नान करें। पूरे घर और देवी देवताओं को भी शुद्ध करें, यानी कि गंगा जल का छींटा मंदिर में भी दें। ग्रहण के दौरान सीधे सूर्य को देखने से बचना चाहिए। ग्रहण के दौरान बाहर जाने से भी बचें, साथ ही ध्यान रखें कि आप कोई गलत काम न करें। ग्रहण के बाद हनुमान जी की उपासना करें। हिंदू धर्म की पुरानी कथाओं के अनुसार ग्रहण का संबंध राहु और केतु ग्रह से है। बताया जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब देवताओं और राक्षसों में अमृत से भरे कलश के लिए युद्ध हुआ था, तब उस युद्ध में राक्षसों की जीत हुई थी और राक्षस कलश को लेकर पाताल में चले गए थे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अप्सरा का रूप धारण किया और असुरों से वह अमृत कलश ले लिया था। इसके बाद जब भगवान विष्णु ने देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया तो स्वरभानु नामक राक्षस ने धोखे से अमृत पी लिया था और देवताओं को जैसे ही इस बारे में पता लगा उन्होंने भगवान विष्णु को इस बारे में बताया। इसके बाद भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। बताया जाता है कि स्वरभानु के शरीर के 2 हिस्सों को ही राहु और केतु नाम से जाना जाता है और देवताओं से अपमान का बदला लेने के बाद वह सूर्य और चंद्रमा से बदला लेने के लिए बार बार ग्रहण लगाते हैं।